यहां पर अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 30 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह का मास्टरमाइंड राम अवतार सैनी अरेस्ट किया गया है और गिरोह से 52,69,000 रुपए बरामद किए गए। 14 लग्जरी कारें, 35 लैपटॉप, कंप्यूटर जब्त किए गए और गिरोह से सैकड़ों दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सरकारी योजनाओं के नाम पर ये ठगी किया करते थे और ग्रामीणों से आधार और बैंक खाते ये आरोपी ले लेते थे और दस्तावेज लेकर फर्जी लाभार्थी ये ठग बना दिया करते थे। पेंशन धारकों के नाम पर ये सरकारी धन की लूट की गई थी और ऑपरेशन शटर डाउन के जरिए इस गिरोह का खुलासा हुआ है और इसके बारे में ये बड़ी जानकारी मिली है। साइबर फ्रॉड के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जिसमें काफ़ी बड़ी बरामदगी हुई है। 14 लग्जरी कारें इसमें बरामद की गई हैं, कई बाइक इसमें जब्त की गई हैं, कंप्यूटर और साइबर अपराधों से जुड़े हुए कई सामान इसमें जब्त हुए हैं। लगभग 53 लाख रुपए के आसपास इसमें नकदी भी जब्त की गई है। 30 अभियुक्तों को भी पकड़ा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी कार्रवाई है। कार्रवाई झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में अंजाम दी गई है। उनसे बात करके हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस पूरी कार्रवाई की रचना हुई और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया, कितने लोग इसमें, कितने पुलिसकर्मी इससे जुड़े हुए थे तथा किन सूचनाओं पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सर, किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की रचना हुई और कैसे अंजाम दिया गया इसको? एक गोपनीय प्रयास 8 अगस्त को प्राप्त हुआ था। उसमें यह बताया गया है कि कोई एक गिरोह है जो इस तरह जो सरकारी योजना है उसमें कहीं गबन कर रहा है और आम आदमी के लिए जो पैसा है उसको साइफन ऑफ कर रहा है। सूचना की प्रकृति संवेदनशील और तथ्यात्मक तौर पर सही प्रतीत होती हुई दिखाई देने के कारण साइबर थाने के कांस्टेबल रवि उसको ये जांच सुपुर्द की गई। उसके बाद में उसके सहयोगार्थ सुमित, इन दोनों जो जवान हैं इन्होंने फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस करके पिछले 2.5 महीने में लगभग इस नेटवर्क की जड़ों तक हम लोग पहुँचे। उसके बाद में साइबर थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें शिव भवानी मंडी को जांच सुपुर्द की गई। हमने 30 चूँकि ऐसे संदिग्ध लोग थे जिनकी पहचान इस दौरान जो इतने दिनों में जो होमवर्क हुआ उसमें पहचान हुई, तो 30 टीमों का गठन किया गया है। उसमें एक सहायक अनुसंधान अधिकारी, एक ऑपरेशनल हेड इंचार्ज, एक साइबर का कांस्टेबल, एक महिला कांस्टेबल और एक ऐसा कांस्टेबल जिसने उस संदिग्ध आरोपी उसके जगह को जियो टैग कर रखा है। उनकी सबकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद में 30 टीमों द्वारा रेड की कार्रवाई को अंजाम में लिया गया। उन 30 टीमों के साथ में 30 रिजर्व टीम रखी गई और 10 थानों में सपोर्ट के लिए थानों में टीमें रखी गई। लगभग 70 टीमों ने 2 राज्यों के 4 जिलों में एक साथ सुबह 6 से 7 के बीच में लगभग रेड हमने की, जिसमें दौसा पुलिस का भी बहुत सहयोग रहा। दौसा पुलिस की तरफ से जहीर अब्बास और वहाँ की डीएसटी की टीम ने बहुत मजबूती से हमारा साथ दिया। ऐसे ही जयपुर ग्रामीण में दूदू में बन्ने सिंह एएसआई, उनके नेतृत्व में जो टीम थी उसने हमारा मजबूती से साथ दिया। कितना समय इस पूरी जो रचना को तैयार करने में लगा? कितने समय में ये कार्रवाई दी गई? हम मान सकते हैं कि जो हमारा टेक्निकल और फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट है उसमें 2.5 महीने लगे और जब हमारा ये ऑपरेशंस को हम लोग अंजाम दे रहे थे लगभग 70 घंटे का समय था, जो लास्ट में हमारे लिए बड़ा क्रूशियल था और जिसमें सारी लगभग ये जितने हम 250-300 जवानों की बात कर रहे हैं ये मल्टीपल लेवल पे इंगेज हुए, मल्टीपल लेवल पे इनकी ब्रीफिंग हुई। जाहिर सी बात है, पुलिस कप्तान के तौर पे आप ही को इसकी पूरी मॉनिटरिंग करनी थी। मॉनिटरिंग की प्रक्रिया किस तरह से तय की गई, क्या इसमें कदम उठाए गए? एक हमने साइबर कंट्रोल रूम बनाया जो जिला स्तर पर तैनात किया गया। उसका कारण ये था जो जितनी भी 30 टीमें हैं उनको हम जब वो ग्राउंड पे जाएं पूरा टेक्निकल हेल्प दे पाएँ। जब उन टीमों को रवाना किया गया तो भी उनको एक बंद लिफाफा दिया गया जिसमें उनका टारगेट कौन है, टारगेट के पास क्या क्या मिलने की संभावना है, उसकी जब्ती कैसे की जानी है, जब्ती के जो फॉर्म है वो सब उनको दिए गए। पूरा बहुत डिटेल ब्रीफिंग हुई। तो देखिए, पूरी कार्रवाई किस तरह से की गई है झालावाड़ एसपी ने अभी बताया। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक मुखबिर के सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है और एक आम आदमी इससे जुड़ा हुआ है जिसका हालांकि पुलिस नाम ओपन नहीं कर सकती है सुरक्षा कारणों को लेकर, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस ने जो मुखबिर की भूमिका है उसको एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश की और यकीनन तौर पर इससे आम जन का विश्वास भी पुलिस के साथ एक बार फिर से जुड़ेगा। इतनी बड़ी कार्रवाई झालावाड़ पुलिस ने की है जो पूरे देश में एक मिसाल बनने वाली है और आने वाले दिनों में इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें और भी आगे की चीज़ें खंगाली जाएंगी और नए नए खुलासे होंगे। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान। रियाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रियाज, ये ऑपरेशन शटर डाउन चलाया गया, लेकिन ये कैसे लोगों को प्रभावित करते थे? उनके बैंक अकाउंट, पासबुक और उनकी बैंक डिटेल कैसे लिया करते थे? बताना चाहूंगा, ये इस पूरे मामले को लेकर लगभग एक साल पहले हमने एनडीटीवी पर एक खबर दिखाई थी, उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इसमें दरअसल क्या है, जो सरकारी योजनाएं होती हैं, जो जिसमें पेंशन की योजनाएं हैं और कई सारी योजनाएं हैं जिनमें लाभार्थियों को पैसा मिलता है, तो ये एक पूरा संगठित गिरोह बना हुआ था। ये लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करते थे और उनके डॉक्यूमेंट लेते थे, डॉक्यूमेंट लेकर उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे और बाद में उन लोगों को कहते थे कि भाई आपका
जो चयन है वो योजना में नहीं हुआ है, तथा उन लोगों के चयन हो जाते थे और उसमें ये फिर आपसी सांठ-गांठ करके इनका बहुत बड़ा नेटवर्क था, उसके माध्यम से ये बैंक अकाउंट किसी दूसरे व्यक्ति का फीड करवा दिया करते थे। इसमें इन चीजों से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बैंक की भी कहीं ना कहीं मिलीभगत इसमें सामने आएगी। तो बैंक खातों से ये फर्जी मतलब जो योजना का जो लाभार्थी था उसके दूसरे खाते से लिंक करवा देते थे, उसके जो मोबाइल नंबर होते थे, और उसके बाद में ओटीपी उसी व्यक्ति के पास जाता था जिसका वो नंबर होता था। तो उस माध्यम से पैसा निकाल कर 70% पैसा उस व्यक्ति को, 70% पैसा ये लोग रखते थे और 30% पैसा उस व्यक्ति को देते थे जिसका नंबर ये इस्तेमाल कर रहे थे। अगर अभी की कार्रवाई की हम बात करें तो लगभग 53 लाख रुपए पुलिस ने जब्त किए हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप हैं, काफी सारे 14 लग्जरी कारें हैं, मोटरसाइकिलें काफी हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर सामान भी उनके पास से जब्त किया गया है और बहुत बड़ा ये ऑपरेशन चला। बहुत शुक्रिया रियाज इस पर जानकारी के लिए।